नमस्कार। पिछले कुछ वीडियोस में हम गट के बारे में बहुत कुछ चर्चा कर चुके हैं। आज से करीब 8-10 साल पहले शायद आप लोगों ने गट का नाम भी नहीं सुना होगा, क्योंकि मेडिकल साइंस के लिए भी एक ये उपेक्षित टॉपिक था। इस पे कोई चर्चा नहीं करता था, लेकिन इन दिनों में गट की खूब चर्चा हो रही है। गट, जिसको सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है, ये एक कंप्लीट सिस्टम है। ये हमारा डाइजेशन सिस्टम, मुंह से लेके एलिमिनेशन पार्ट तक पूरा गट कहलाता है। इसके अंदर 100 ट्रिलियन बैक्टीरियाज रहते हैं। 100 ट्रिलियन, जिसमें से 80% गुड बैक्टीरियाज होते हैं और 20% बैड बैक्टीरियाज होते हैं। यदि आपके बैड बैक्टीरियाज की संख्या 20% से ज्यादा बढ़ जाती है और गुड बैक्टीरियाज की संख्या कम हो जाती है, तो आप बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि हमारा यदि गट खराब है, यानी बैड गट के क्या क्या लक्षण हैं, उसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, यदि आपको ठीक से नींद नहीं आ रही है, यानी आप सोते हैं और बेचैन रहते हैं, तो समझ लो आपका गट खराब है। आपको किसी तरह की कोई स्किन प्रॉब्लम है, खाज है, खुजली है, दाद है, सोरियासिस है, या मुहासे निकल रहे हैं, तो समझ लो आपका गट खराब है। यदि आपके बाल झड़ रहे हैं, तो गट की समस्या है। आप हमेशा थकान महसूस करते हैं, तो आपका गट खराब है। आपका इंडाइजेशन, यानी आपका खाना ठीक से नहीं पच रहा है, तो आपकी गट की समस्या है। यदि आपको एसिडिटी रहती है, तो आपका गट खराब है। आपको कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो गट की प्रॉब्लम है। और बार बार आपका मूड स्विंग हो रहा है, कभी आप खुश रहते हैं, कभी परेशान हो जाते हैं बिना वजह, जिसको हम मूड स्विंग बोलते हैं। ये सब कारण गट की प्रॉब्लम से होते हैं। ये कुछ मुख्य कारण है, और बहुत सारे कारण हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो इनमें से यदि आज आपको कोई भी कारण है, तो आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए। लेकिन उसके अलावा मैं आपको कुछ घरेलू उपाय बताऊंगा। यदि उसको आप लगातार 2 महीने फॉलो कर लेते हैं, तो आप एक जबरदस्त परिवर्तन देख सकते हो अपने आप में। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डॉक्टर के पास मत जाओ, लेकिन यदि रोग को जड़ से काटना है, तो उसमें घरेलू उपाय काफी अच्छे रहते हैं, क्योंकि डॉक्टर रोग को सप्रेस करता है, उसको जड़ से नहीं मिटाता है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारा खान पान कैसे इन चीजों को, हमारे गट को अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं हमें क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे नंबर 1, फास्ट फूड। फास्ट फूड का नाम याद आते ही आप सोचते पिज्जा है, बर्गर है, समोसा है, और इस तरह की बहुत चीजों, बहुत फास्ट डिलीवरी करते हैं घर पे। इन सबको हम फास्ट फूड कहते हैं। ये आपको टोटली बैन कर देनी है। ये हमारे गट के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसके अलावा पैकेज फूड, बिस्किट है, नमकीन है, ब्रेड है, और जितनी भी तली हुई चीज, पकोड़े हैं, समोसे हैं, इन चीजों को हमें बिल्कुल नहीं खाना है। नॉन वेज कम से कम इस्तेमाल, यदि हो सके तो आप छोड़ दो, नहीं छोड़ते हो तो बहुत कम इस्तेमाल करना है आपको। कोल्ड ड्रिंक्स गट का सबसे बड़ा दुश्मन है। कोल्ड ड्रिंक को आप बिल्कुल गुड बाय कर दो, चाहे कोई फंक्शन हो, कुछ हो। आपको यदि अपनी अच्छी हेल्थ चाहिए, तो कोल्ड ड्रिंक को बिल्कुल मना कर दीजिए। आइसक्रीम कभी कभार चल सकती है, वैसे ये भी गट के लिए अच्छी चीज नहीं है। अल्कोहल बिल्कुल छोड़नी है। इसके अलावा बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, ये सब हमारे गट के दुश्मन हैं। ये तो वो चीजें हुई जो हमें छोड़नी है। तो हमें खाना क्या है?
सबसे पहले तो हमें, यदि हमारे शरीर में बैक्टीरिया की संख्या कम है, तो एक फूड होता है प्रोबायोटिक फूड बोलते हैं इसको। प्रोबायोटिक फूड वो होते हैं जिसमें जिंदे बैक्टीरियाज होते हैं, जो उस फूड के थ्रू हमारे गट में चले जाते हैं। इसमें जितने भी फर्मेंटेड फूड है, सबसे बेस्ट है इसमें दही। फिर आपके इडली, डोसा, कांजी, घर में बना हुआ अचार, ये सब चीजें हमारे गट के लिए बहुत अच्छी है। दूसरा फूड होता है प्रीबायोटिक। प्रोबायोटिक में तो जिंदे बैक्टीरिया अंदर जाते थे, जिनकी संख्या बढ़ती थी। प्रीबायोटिक्स वो खाना है जो उन बैक्टीरिया को जिंदा रखता है, जिसमें फाइबर की मात्रा बहुत ज्यादा है। फाइबर को बैड बैक्टीरियाज नहीं खाते, बैड बैक्टीरिया खाते तो मर जाते हैं, और गुड बैक्टीरियाज का दोस्त है फाइबर। तो फाइबर में क्या क्या चीज आती है? जितने भी आपके सलाद के आइटम्स हैं, फ्रूट्स हैं, हरी सब्जियां हैं, मोटे अनाज हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सब आपके प्रीबायोटिक फूड्स में आते हैं। इनका आप रेगुलर सेवन करें। इसमें से आप देख सकते हो कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते। इसके अलावा थोड़ा बहुत आपको अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करना होगा। कम से कम 1 घंटा आप अपने लिए निकालिए, जिसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, योगा, मेडिटेशन, या कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। क्योंकि जब आपका मूड खुश रहेगा तो आपके बैक्टीरिया खुश रहेंगे, बैक्टीरिया खुश रहेंगे तो आप इन सारी बीमारियों से बच जाओगे। नंबर 3, सोशल मीडिया से डिस्टेंस बनाइए। कभी कभार ठीक है हम देखते हैं, लेकिन ये नहीं कि हमें 8 से 10 घंटे सोशल मीडिया पे ही दे रहे हैं, अपना स्क्रीन टाइम बढ़ा लिया, सोने का टाइम हमने कम कर लिया। क्योंकि प्रॉपर नींद हमारे गट के लिए बहुत जरूरी है। तो ये कुछ छोटे छोटे उपाय थे जो हर आदमी कर सकता है, और घर बैठे ही आप इन सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हो। तो वीडियो में कमेंट करके बताना कि आप में इस वीडियो में सबसे अच्छा पॉइंट क्या लगा। अपने दोस्तों में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।